पाकिस्तान का मीडिया बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनके बारे में बात कर रहा है, साथ में शाहीन को भी एडजस्ट कर लो। ये तीनों जो है ना, ये पाकिस्तान के जो रीसेंट फ्यूचर के जो टूर्स हैं, सीरीज़ हैं, उसमें नहीं है प्लानिंग में। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको वैसे रीसेंट बता भी देता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि ये अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। पाकिस्तान का मीडिया 6 महीनों तक वो कह रहा है बाबर रिजवान को भूल जाएं, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि उन्होंने 6 महीने निकाले कैसे हैं। क्योंकि एफटीपी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं तो आपको इन दोनों को खिलाना पड़ेगा यार। चलो T20 ना सही, ओडीआई क्रिकेट तो है ग्रोसरी वालों, अब क्या इनको ओडीआई से भी निकाल दिया तुम लोगों ने? मतलब ये तो सही चल रहा है, पता नहीं क्या ये देख पका रहे हैं यार, जिसे कहते हैं यमन गठीटा की ये कोई नवी देग ना एकदम पका के हमारे सिरों पर उड़ेल देना कि हमें समझ ही ना आए कि देग चाटनी है, रोटी के साथ खानी है, या पहले ये जो हम सड़ गए हैं गरम गिरने से देग, वो पहले कुछ करने का है। शाहीन का प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है जी। बाबर और रिजवान का पहले बता देता हूँ। बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, ठीक है। माइक हसन की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उसमें माइक हसन, आकिब जावेद, अलीम डार, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सिकंदर बख्त, ये जो रीवैम्प्ड सिलेक्शन कमेटी है या ओवरसी कमेटी, ये वटेवर, ठीक है, बेशक कमेटी, खाने वाली कमेटी, जो भी इसका नाम दे लो, वो यही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। हम जो है वो टीम में फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं, फॉर्म को लेकर, टीम डायनामिक्स को लेकर, इंटरनल बिहेवियर्स को लेकर। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये दोनों फिट नहीं बैठते इन टर्म्स ऑफ T20। शाहीन का कह रहे हैं डिसिप्लिन का चक्कर है। ये डिसिप्लिन वाली जो तख्ती है ये शाहीन के गले में क्यों डलती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। बाकी सारे मुझे यार, तुमने नोटिस किया होगा शाहीन को ना एक बदतमीज रूड किस्म का, कि जो कहता है जिसको कहो कि ये कर लो, वो कहता है चला अगला ला, नहीं है मेरा मूड, शाहीन बॉलिंग कर लो, जा अब मामा आप कर ले, ठीक है। वो कोई इस तरह की कोई उसको चीज़ बनाकर पेश किया वह कोई बदतमीज किस्म का इंसान होगा, चलो मान भी लिया। वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि अपनी रोजी रोटी के ठिए के ऊपर लात मार दे। कितने साल उसकी उम्र है शाहीन की? मेरा ख्याल है अभी तो वो मिड-20s में होगा, या उस 24-25 साल में भी इतना ही होगा ना। वो इस एज में जब उसके आगे सामने पूरा कैरियर पड़ा है, वो इस किस्म की चे हरकतें करके क्यों यार ये अपने सिर पे, जिसे कहते हैं, गंद उड़ेलेगा? एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती। मेरे तो कुछ सीधे सीधे से सवाल है ना, ज़रा जवाब देना कि शाहीन अगर बदतमीज़ है, उसका डिसिप्लिन का इशू है, बिहेवियर का इशू है, बाकी सारे सुबह 7 बजे यूनिफॉर्म पहनकर, चिट्टी सलेटे लेकर आपके सामने नीचे बैठे होते हैं कि सर आज हमें ABC सुनाएं। चलो बेटा, A फॉर एप्पल लिखा, A एप्पल, सर ये A ठीक लिखा है? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश। एप्पल थोड़ा सा तुमने ठीक नहीं बनाया, ये ज़रा डंडी ऊपर से ना बाहर निकालो ना, शाख के साथ ये डंडी के थ्रू अटैच होता है मेरा बेटा, शाबाश। चलो, इस तरह तो नहीं हो रहा होगा जिस तरह से आप हमें प्रेजेंट कर रहे हैं कि शाहीन ही बदतमीज़ है, शाहीन के बिहेवियर इश्यूज हैं। अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शाहीन, लेकिन यार ये जो उसके सिर के ऊपर टोकरा फेंकती है ना, देखो मेरा कोई फेवरेट प्लेयर ऐसा नहीं है, मैं किसी की PR एजेंसी में नहीं हूँ, ना मुझे किसी से कोई पैसे चाहिए, ना मुझे किसी की कोई साथ कोई सेल्फी लेनी है, टू हेल विद इट। मेरी टीम जीतती है, मैं खुश हाँ, मैं राजी हाँ। अब उसमें बाबर परफॉर्म करे, रिजवान करे, शाहीन करे, जो करे, उसको कहेंगे कि अच्छा खेला है। शादाब की मैंने कितनी मंजी ठोकी है सबको पता है, आगे भी ठोकूंगा जब वो नहीं करेगा। अभी उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज दी हैं, मैंने उसकी तारीफ की है क्योंकि हम जीतते हैं भैया। मेरे लिए मेरी टीम मैटर करती है, वो जीतनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। ये लाहौर कलंदर्स वाले ने कभी नहीं कहा कि यार शाहीन बदतमीज़ है, शाहीन के एटीट्यूड के इश्यूज हैं। ये टीम में ही आकर क्यों हो जाती हैं एटीट्यूड के इश्यूज यार? लाहौर कलंदर्स को वो 3 PSLs जितवा चुका है, कैसे? बदतमीजी करके, गालियां देकर, डिसिप्लिनरी इश्यूज खड़े करके। FFS पाई क्या हो गया है? अच्छा, ये जो 6 महीने की बात हो रही है, अब आते हैं जरा बाबर रिजवान के ऊपर कि आपके ठीक है, ओके फाइन, आपकी T20 टीम का वो पार्ट नहीं है, समझ में आता है, उनकी गेम भी T20 की नहीं है। शाहीन को आपने कैसे T20 से बाहर कर दिया है? सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज है, उससे बात कर लो।
बिठाओ उसको, बुलाओ, तुम सारे बैठो, ये जो ग्रोसरी वाले तुम 5-7 हो, बैठो, उसको बताओ भाईजान अपना एटीट्यूड इशू ठीक कर लें, अगर आपने टीम में खेलना है। वो पागल का बच्चा नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। आपका प्रीमियम बॉलर है यार वो, उसने तो पीएसएल में परफॉर्मेंसेस भी अच्छी दी हैं, कोई थोड़ी जरा बेहतरी आ गई थी तो उसको भी इंटरनेशनल क्रिकेट में चेक कर लो ना। इंजन उसका गर्म है, अब उसका फिर ठंडा करने के चक्करों में हो गया, पहले वो ठंडा होगा फिर उसका इंजन गर्म करेंगे। अबे डीजल इंजन की साइंस भी तो कुछ समझ लिया करो भाई, तो उसको डालो टीम में यार। अभी आपने सर बांग्लादेश जुलाई 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं, ठीक है जी, उसमें आपने कोई नहीं डाला, ये नहीं है उसमें तीनों, ठीक है उसका पार्ट। उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जुलाई अगस्त में 3 ओडीआईज हैं, 3 T20s हैं। अच्छा, उसमें ओडीआईज जो हैं वो चूंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि स्किप कर दें, तो वहाँ पर आपको बाबर रिजवान तो नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये ओडीआईज में ही खेल सकते हैं, T20s तो भूल जाएं। शाहीन को इसमें भी नहीं रखा गया, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में तो वो नहीं है, ठीक है। फिर आपकी वो जो ट्राई नेशन सीरीज़ है T20s की, उसके बारे में उसमें बाबर रिजवान तो नहीं होंगे, शाहीन को तो कम से कम होना चाहिए। अच्छा, फिर आपने एशिया कप है, वो भी चूंकि T20 फॉर्मेट के ऊपर है तो बाबर रिजवान तो नहीं समझ में आता, लेकिन एटलीस्ट आपको शाहीन को रखना चाहिए। अच्छा, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ये हो गए। अब आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में आपका आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज है जिसमें हमने 3 T20 3 ओडीआईज खेलने हैं, तो वो जो 3 ओडीआईज हैं वो आप बाबर को नहीं खिलाएंगे और रिजवान को नहीं खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे, क्या हो गया ऐसा, क्या कर दिया है? ठीक है, फॉर्म नहीं लगी भी दोनों की, तो फॉर्म तो आनी जानी चीज है, इसमें इतना बड़ा भसड़ मचाने की क्या जरूरत है कि आपने उनके ऊपर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं तलाई डाल दी है। तलाई डालकर ऊपर 6 खेस भी डाल दी हैं कि बिल्कुल ही ना नजर आए नीचे। साग को उठना है अगलों का, खिलाओ भाई उनको। ये आपने सितंबर में तो ये 6 महीने आपने पता नहीं कैसे बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट से, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, फॉर दैट मैटर शाहीन भी। इन तीनों को आई रियली डोंट नो आपने कैसे एकदम से ब्रश ऑफ कर दिया। हाँ, अगर आपने अंदर कोई पॉलिटिक्स आपकी टीम में चल रही है कि आपका कप्तान कह रहा है, आपका कोच कह रहा है, आपके सीनियर प्लेयर्स कह रहे हैं कि इनको बाहर ही रखो तीनों को, वो फिर एक अलग चीज़ है। आप क्या ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? ये ग्रोसरी वाले हमारी ही तरह के हैं भाई, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है आपकी टीम में, ये फ्रिक्शन आ जाती है। ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी है। E=MC² का मैंने जिसे कहते हैं कोई नवी उसकी वो नहीं डेरिवेशन इजाद कर दी। ये अगर इस टीम में हो रहा है तो वो एक उस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी होता रहा। आपके प्लेयर यूनुस खान से खुश नहीं थे, जो न 3 में होता था ना 13 में होता था, सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। दुनिया सारी उसकी मेंटोरिंग में आ रही है, एक हम ही उसको टीम में एज ए नहीं लेकर आते, कोच या मेंटोर या बैटिंग कंसल्टेंट या वटएवर। उसके अंडर जनाब लोग खुश नहीं थे उस टाइम के, जो आपके नेशनल हीरोज थे, हीरोज। अच्छा, फिर आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अक्टूबर में खेलना है, उसमें आपके 2 टेस्ट हैं, 3 ओडीआईज हैं, 3 T20s हैं। वो भी आप बाबर रिजवान को आपने मतलब टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट इन सबसे बाहर कर दिया, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तो चौथा महीना बनता है, 6 महीने कैसे बाहर कर दिया तुम लोगों ने सालो। क्या ये कौन सी फौज की छुट्टी है सर, 6 महीने की छुट्टी दे दें हैं? ये कौन सी छुट्टी है जरा बताना मुझे। वो फौज ये अपनी नहीं, वो भाई सर ये वाली नहीं, वो पुराने वक्तों की फौज में 6 महीने की जो छुट्टी नहीं जाते थे वो बात कर रहा हूँ। भैंस की आंख पता लगे, गड्डी तो नहीं आ गई कोई थले, नहीं बचत है सर, वो पुरानी 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 वो 6 महीने की छुट्टी जाया करते थे सर, 6 महीने बाद। बाबर रिजवान की पता नहीं किस तरह इन्होंने छुट्टी कर दी है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही 6 महीनों के लिए। यहाँ पर यार आप अच्छी खासी आपने आपकी ओडीआई मैचेस हैं, आपकी एक टेस्ट सीरीज है, आप क्यों नहीं कि मतलब ये आप कैसे आपने इनको बाहर कर दिया? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। और खिलाओ भाई, क्या हो गया है, फॉर्म नहीं लगी हुई ना, आ जाएगी। फॉर्म का क्या है, फॉर्म तो जैसे कहते हैं बस वो महबूब के कॉल की तरह होती है, आ जाएगी। आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे दिन, चौथे नहीं तो 5वें दिन आ जाएगी, आती है। अच्छा प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप हो ना, आ जाती है कॉल,
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की, तो टेंशन ना लो, खिलाओ यार इनको। एम बाहर कर दिया 6 महीनों के लिए, FTP भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है, कंसर्न्स भी इनके बता दिए हैं। तो कोई शाहीन का डिसिप्लिन का इशू है, उससे बात करो। बाबर और रिजवान को आपने T20 में बता दिया कि भाईजान आपके क्या मामलात हैं T20 के, ठीक है, फाइन विद इट, समझ में आती है, दुनिया की T20 क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो गई है। बाबर रिजवान उसके साथ मैच नहीं खाते, वो अपने ऊपर काम करें, उस लेवल की पावर हिटिंग सीखें, बैट स्विंग सीखें, सारा कुछ करें, आ जाएं, ठीक है। वो PSL में भी उन दोनों की फॉर्म आपके सामने ही थी, तो लेट इट बी, उसको जाने दें। पीछे क्या रह गया, टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट, वो तो खिलाओ, उसके लिए तो वो ठीक है। टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट ही खेल कर कहीं तो फॉर्म में वापस आएंगे ना। अब बाबर आजम कहीं बर्गर खाकर लाहौर में या अपनी ऑडी में आगे पीछे घूम कर या कुछ और फॉर दैट मैटर करके तो फॉर्म में वापस नहीं आ सकता ना। फॉर्म तो क्रिकेट खेलने से ही वापस आएगी ना। PCB सिलेक्शन कमेटी, फॉर्म क्रिकेट खेलने से ही वापस आएगी, तो उसको क्रिकेट खिलाओगे, नहीं तो उसको डंडा दो, फिर जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले जब वो शुरू होता है सीजन, कुछ तो करे। और घर बैठने से तो रोटी नहीं मिलती भाई, उसके लिए भी बाहर निकलना पड़ता है। तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन के अगर मसाइल हैं तो उनसे जाकर बात करो और ढूंढो उनका किधर है सोल्यूशन। चलो बस इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हाँ, पीस आउट।